परिवारों में सक्रिय रूप से सभी के साथ साझा करेंगे। पीएफआरडीए ने स्कीम लॉन्च किया है और पीएफआरडीए आपको पता होगा कि ये भारत सरकार की ही ये एस्टेब्लिशमेंट है और ये स्कीम बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीएफआरडीए का मैंडेट बहुत ही क्लियर है कि जन जन तक पेंशन स्कीम्स को पहुँचाना है और अपने भारत देश को पेंशन सोसाइटी बनाना है। तो ये उसी के रास्ते में आगे उठाया हुआ कदम है कि एनपीएस संचय जो है ये किसानों पे फोकस्ड एक स्कीम बनाई है जिसमें 18 से 85 साल का कोई भी व्यक्ति इस पेंशन स्कीम के अंदर जुड़ सकता है और जुड़ने के लिए बेसिकली उसको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के पास जाना पड़ता है या फिर ऑनलाइन भी खाता खोल सकते हैं। कितने % की वृद्धि होती है जमा खाता में? देखिए, इसमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है ये एक इन्वेस्टमेंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है जो कि पूरी तरह से गवर्न की जाती है पीएफआरडीए द्वारा और रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही जो रजिस्टर्ड हमारे पेंशन फंड्स मैनेजर्स हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये पूरी तरह सुरक्षित है। जी। और कुछ क्या वेरिएबल्स है, क्या बता सकते हैं? वेरिएबल्स अगर देखा जाए तो बेसिकली 18 से, जैसे कि मैंने बताया कि 18 से 85 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर जुड़ सकता है और जैसा मैंने बताया कि ये किसान भाइयों के ऊपर फोकस्ड है पर लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ किसान भाई जुड़ सकते हैं। कौन से वेबसाइट है, क्या कुछ है? वेबसाइट बता रहा हूँ आपको एक मिनट। देखिए, वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि अगर आपको जुड़ना है इस स्कीम के अंदर तो आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो हमारे साथ बहुत सारे बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो जुड़े हुए हैं उनके पास जा कर के सारे सब्सक्राइब जो जनता है वहाँ जा कर के खाता खोल सकती है और अपने कार्यकाल के दौरान जब वो अच्छे से अपने मतलब काम कर पा रहे हैं उस पीरियड के दौरान छोटा बचत करके अपने 60 साल जब वो बेसिकली जब रिटायरमेंट एज पे पहुँचेंगे उसके लिए कुछ बड़ा अमाउंट जोड़ लेंगे और उसकी बेसिस पे उनको पेंशन मिलेगी। ये भारत सरकार का स्कीम है या फिर प्राइवेट सेक्टर से ये जुड़ा हुआ है? देखिए, पीएफआरडीए ने स्कीम लॉन्च किया है और पीएफआरडीए आपको पता होगा कि ये भारत सरकार की ही ये एस्टेब्लिशमेंट है और ये स्कीम बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित स्कीम है। जी, कर लाभ ज़्यादा इसमें मिल रहा है लोगों को, जो है इसका लाभ जो ज़्यादा मिल रहा है, जिस तरह से आपने बताने का सबको प्रयास किया था कि लाभ और इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, पेंशन भी लोगों को मिल रहा है, लोग विश्वास कैसे करेंगे इन चीज़ों को लेकर के? एक बार दर्शकों को जानिए। देखिए, सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि पीएफआरडीए जो है एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो ऑब्वियसली जो भी इसके अंदर स्कीम्स जो हमने लॉन्च की है वो बेसिकली ये मद्देनजर रखते हुए की गई है कि जो भी पैसा जो सब्सक्राइबर्स इसके अंदर डालेंगे वो एक जो गवर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन्वेस्टमेंट करने का उसके तहत ही इन्वेस्टमेंट हो इसका। और देखिए, मार्केट लिंक्ड है तो ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि 8.5 से 10% के आसपास डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस इसमें रिटर्न्स मिलते हैं जो पुराने पास्ट हम रिकॉर्ड्स देखेंगे। और सुरक्षित इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग तरीके जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसी को डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न इसमें रखा गया है और जिसमें 25% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है और बाकी का 75% अमाउंट जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट मिलता है जो सब्सक्राइबर अपने खाते में डालते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से इसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न है। इसमें रिस्क वगैरह तो कोई चीज़ वैसा नहीं है कि मान लीजिए भविष्य में या फिर कोई रिस्क नहीं है। एक समस्या आती है जैसे जो भी पैसा डेबिट होता है उनके लिए, जैसे बैंक में हम लोग देखते हैं कि आप चेक कर सकते हैं बैलेंस, इसमें वो पता नहीं चलता है कि हम कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हुआ है, कितना अमाउंट गया है। पता चल सकता है। देखिए, एनपीएस का ना मोबाइल ऐप है। जब वो मोबाइल पे आप, क्योंकि आज के टाइम में सबके पास स्मार्टफोन होता है, मोबाइल ऐप पे आप एनपीएस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और पैन नंबर के सहारे आप उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कितना वैल्यू है, कि कब आपने कंट्रीब्यूशन अमाउंट जमा किया है, सारे डिटेल्स उसके अंदर देखा जा सकता है। जी, अपना परिचय। मेरा नाम मनीष है और मैं डीजी पीएफआरडीए हूँ।